गुड इवनिंग क्लास। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्टडी पोर्टल पे हम जो है वो पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ठीक है ना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी जो थ्योरीज हैं 8-10 से ऊपर थ्योरीज जो है वो दे चुका हूँ। लगभग सारा जो है 8 से 10 क्लासेस के अंदर मैंने आपको सीटेट का सारा सिलेबस कवर करवा दिया है। इसमें कुछ और चीज़ें जो रह गई हैं उसके बारे में आज आपके बीच में नई क्लास लेके आया हूँ, जो कि होगी एक तो इम्पोर्टेंट सिद्धांत नोम चॉम्स्की का, और दूसरा जो सिद्धांत होगा वो होगा सिगमंड फ्राइड का मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है ना। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और आप बड़ी पूरे ध्यान से देखना और अच्छे से दोनों को समझना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी जो पोर्टल है उस पर आपको विभिन्न एग्जाम्स हो गए, जैसे KVS हो गया, NBS हो गया और आपके DSS भी हो गया, अन्य जो जितने भी और एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग SSC से रिलेटेड, वो सभी एग्ज़ाम जो है उनके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आपको GS के वीडियो लेक्चर सारे उपलब्ध मिल जाएंगे चैनल पर, और साथ के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको आसानी से ये प्रिंटेड नोट्स इन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। आज का जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, जो मैं CDP को पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि केवल और केवल सीटेट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि ये स्टेट के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अदर जो भी टीचिंग एग्जाम है जहाँ पर भी साइकोलॉजी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए सारे के सारे लोग इसको देख सकते हैं, इसको अच्छे तक देख सकते हैं, लास्ट तक इसमें बने रहेंगे, ठीक है ना। तो हम आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा है नोम चॉम्स्की का सिद्धांत, ठीक है। तो जो नोम चॉम्स्की का सिद्धांत है वो क्या है, भाषा को सीखने का सिद्धांत है, क्योंकि जो नोम चॉम्स्की है वो क्या है, एक भाषाविद थे। जैसे मैंने आपको इससे पिछली जो क्लास है उसमें मैंने आपको बेंडुरा का सिद्धांत बताया था, ठीक है ना। तो बेंडुरा का हो गया, इससे पहले मैंने स्किनर का बताया था। ये सारे के सारे जो लोग थे ये व्यवहारवादी थे, यानी इन्होंने सबने लगभग एक ही बात बोली थी कि जो बच्चा है वो अपने आसपास के समाज और लोगों को अनुकरण से, उनको नकल से जो है वो क्या करता है, भाषा को अनुकरण करता है, भाषा को सीखता है। लेकिन जो ये थे नोम चॉम्स्की, ये क्या थे, उनके आलोचक थे, बेंडुरा के भी और स्किनर के भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके सिद्धांत को के ठीक विपरीत जो है उसको वो बात बोली, और उनके उसके लिए उन्होंने एक बाकायदा रिसर्च की, ऐसा नहीं हवा में बात बोली, ठीक है ना। उन्होंने शोध किया और शोध के पश्चात जो है वो अपनी जो है वो बात को रखा और अपना एक नया नियम दिया, जैसे चॉम्स्की का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो जो चॉम्स्की का सिद्धांत है वो कहता है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, भाषा को किसी नकल से या किसी भी प्रकार से सामाजिक रूप से नहीं सीखते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, भाषा व संप्रेषण की जन्मजात प्रवृत्ति को लेकर पैदा होते हैं, ठीक है ना। यानी कि उनके अंदर जो है वो सीखने का गुण पहले से ही होता है, जन्मजात होता है। ये किसने बोला था, नोम चॉम्स्की ने, ठीक है। इसमें उन्होंने सिद्धांत दिया एक, वो है प्लास्टिसिटी का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो बचपन है वो भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण जो है वो स्टेज होती है, और जो जन्म से पहले ही गर्भावस्था से ही भाषा विकास शुरू हो जाता है, और वो कब तक चलता है, किशोरावस्था तक। तो कह रहे हैं कि किशोर जो आपका जन्म पूर्व अवस्था है और वहां से किशोर अवस्था, ये क्या होती है, ये भाषा सीखने की सहज अवस्था होती है।
यानी कि इस स्थिति में, इस स्टेज पर जो है वो बच्चा बालक जो है एक या एक से अधिक भाषाएं जो है वो आसानी से सहज रूप से सीख सकता है। ठीक है ना, इसी को उन्होंने कहा सिद्धांत जो है प्लास्टिसिटी का सिद्धांत। तीसरा उन्होंने अपने एक सिद्धांत दिया, वो है जन्मजात सिद्धांत। तो जन्मजात जो सिद्धांत है उनमें उन्होंने यही बोला कि जो है वो भाषा जो है वो किसी भी व्यवहार से नहीं सीखी जाती है, बल्कि वो क्या होती है, बच्चा जो है वो उसको जन्मजात सीखता है। जन्मजात सिद्धांत ये वही बात बोलता है जो मैं आपको बता चुका हूं कि जो है वो बच्चा जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर जो है वो भाषा सीखने की एक प्रवृत्ति होती है। जो मनुष्य का बच्चा है वो इसीलिए भाषा सीखता है। अगर ऐसा होता कि व्यक्ति अगर अनुकरण से सीखता या नकल से सीखता, जैसे कि उन्होंने बताया था, किसने, बेंडूरा ने अपने सिद्धांत में, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे आसपास जो कुत्ते हैं, जो और जानवर जो हमारे समाज में रहते हैं, वो क्यों नहीं हमारी भाषा को सीख पाते, या उनका जो बच्चा है वो क्यों नहीं हमारी भाषा को या वो किसी भी भाषा को सीख पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो प्रवृत्ति ही नहीं पाई जाती है। वो जो प्रवृत्ति है मनुष्य जो भाषा की सीखने की होती है वो केवल और केवल किस में पाई जाती है, मनुष्य के बच्चे में पाई जाती है। और यही जो प्रवृत्ति होती है ये जो है उसे पशु के बच्चे से अलग बनाती है। ठीक है ना, तो ये उन्होंने तर्क दिया और ये बात भी ठीक है, क्योंकि जो बाकी के जानवर हैं वो कोई भी हो, वो XYZ, वो क्या नहीं सीख सकते हैं, भाषा को नहीं सीख सकते। ठीक है, जो वो ये नॉन चॉम्स्की है ये तक मानते हैं कि जो भाषा बच्चा है उसके पास भाषा का एक क्या होता है, शब्दों का एक सीमित भंडार भी होता है। ठीक है ना, जिसको वो प्रयोग करते हैं, जिस सीमित भंडार को उन्होंने क्या कहा, लेक्सिकॉन। ये पूछा जाता है, ठीक है ना, कि जो शब्दों का सीमित भंडार या लेक्सिकॉन का क्या मतलब है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो लेक्सिकॉन क्या होता है, शब्दों का सीमित भंडार जो कि बालक के पास मौजूद होता है, जिसको कि जोड़कर वो धीरे धीरे क्या बनाता है, शब्द बनाता है और उन शब्दों से जोड़कर वो वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है, और उसी से वो क्या होती है, ग्रामर का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वह भाषा सीख चुका होता है। समझ रहे, यानी कि वो ऑलरेडी भाषा को सीख चुका होता है। इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने कहा कि भाई भाषा क्या है, भाषा जो है वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या कोई इस तरीके की, इससे उन्होंने भाषा को नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, हमारी कम्युनिकेशन, हमारे भाव विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। और वो तो बच्चा जो है वो 6 साल की अवस्था जब तक स्कूल जाता है तब तक वो उस चीज़ को सीख चुका होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने भाषा को सीख लिया है, ग्रहण कर लिया है। ठीक है ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो स्कूल जाने से पहले ही भाषा को सीख चुका होता है। ओके, तो ये है बात। अब साथ के साथ इन्होंने कुछ और बातें भी बोली हैं इसमें। एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो बोली है वो है ALAD। LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये क्या है, एक इन्होंने मनुष्य के भीतर कोई काल्पनिक मॉड्यूल को माना, मनुष्य के मन के एक काल्पनिक मॉडल को माना, कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है उसके भीतर एक LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके कारण जो है वो सहज रूप से भाषा को सीख सकता है। क्या कर सकता है, सहज रूप से भाषा को सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ये जो डिवाइस होती है, ये ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि व्यक्ति के अंदर फिट होती है, ऐसा कुछ नहीं। क्या ये कहीं गले में फिट होती है या कहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी वास्तविक रूप से जो LAD है या लैंड एक्विजिशन डिवाइस है ये पाई नहीं जाती है, बल्कि इन्होंने एक कल्पना की है कि ये मनुष्य के मन के भीतर एक चीज है, एक मॉड्यूल है जो कि क्या करता है, उसको स्वतः रूप से जो है भाषा को सीखने के लिए प्रेरित करता है, या उसको सुभेद्य उसके लिए बनाता है, या उसके लिए उसको सक्षम बनाता है। ठीक है ना,
तो ये एलएडी जो है, ये इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है किसने किसमें बोला गया है इसको, नॉन चॉम्स्की का जो सिद्धांत है उन्होंने इसमें बात इसको बोली, ठीक है ना। तो ये है भाई, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि मोटा माटी जो है वो नॉन चॉम्स्की है, वो जो है वो क्या थे, व्यवहारवादी जो अप्रोच है उसके आलोचक थे। और जो व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या माना था कि जो भाषा है वो सब बच्चा जो है वो किससे सीखेगा, अपने समाज से, आसपास से, अनुकरण से ही सीखेगा। लेकिन जो है वो इन्होंने उनके ठीक विपरीत जो है वो बात बोली और ये कहा कि भाषा क्या सीखी जाती है, जन्मजात तरीके से सीखी जाती है, मनुष्य के अंदर वो चीज़ पहले से प्रवृत्ति उसकी पाई जाती है, एलएडी नामक डिवाइस पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे जो है हम बात करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सिगमंड फ्राइड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड, ठीक है ना। तो जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है उसको समझने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों को समझेंगे जो कि उन्होंने अपनी थ्योरी में बात, जो कि उनकी थ्योरी को डायरेक्ट क्या करती है, एक तरह से उनको अफेक्ट करती है। जिसमें सबसे पहला है वो है लिबिडो, ठीक है ना। तो जो लिबिडो है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्नेह, काम वृत्ति की भावना, समझ रहे। यानी कि जो व्यक्ति है वो दूसरे के प्रति जितना भी अट्रैक्ट होता है, उसका जो स्नेह के अंदर भावना होती है, उसके अंदर जो एक काम वृत्ति या सेक्सुअल जो डिजायर होती है वो सारी की सारी क्या होती है, लिबिडो के अंदर आती है। उसको उन्होंने क्या कहा, ये लिबिडो होता है, ये व्यक्ति का लिबिडो होता है। और ये जो लिबिडो है ये जो है वो हर स्टेज में अलग अलग होता है और हर स्टेज में उसका जो दायरा है वो बदल जाता है और उसका जो शिफ्टिंग हो जाती है उसकी, कि कभी वो किस पर होता है, कभी वो, मैं अभी आपको जब स्टेजेस बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो सिगमंड फ्राइड थे ये एक मनोचिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से जो लैंगिक जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको लैंगिक विकास के टर्म में मतलब एक तरह से देखा, यानी सेक्सुअल डेवलपमेंट के टर्म में उन्होंने डेवलपमेंट को देखा और उसी के आधार पर जो है वो अलग अलग स्टेजेस बनाए, ठीक है ना। जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो है लिबिडो का, ठीक है ना। लिबिडो अगर लो हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है लिबिडो। दूसरा उन्होंने जो अपने थ्योरी में कॉन्सेप्ट जो है दिया है वो है स्वमोह या नार्सिसिज्म, ठीक है ना। तो ये जो शैशवावस्था और जो किशोर अवस्था होती है, यहाँ पर जो है वो व्यक्ति जो है वो कई बार क्या होता है, वो स्वयं से ही प्रेम करने लग जाता है, स्वयं से प्रेम, खुद अपने आप से ही उसे प्रेम हो जाता है। वो अपने अंगों को देखकर जो है वो खुश होता है, वो घंटों जो है वो अपने आप को शीशे के सामने बैठकर देखता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। तो ये जो भावनाएं किसी बच्चे के अंदर उत्पन्न होती हैं, अपने आप से ही प्यार करने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं समोह या नार्सिज्म, ठीक है ना, नार्सिसिज्म, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी पूछा जाता है कि जो नार्सिसिज्म वो क्या होता है और ये किसने दिया, तो किसने, सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी में दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में जो है वो दो प्रकार की
मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बताया, मनुष्य की प्रवृत्तियों के बारे में बताया, ठीक है ना। जिसमें पहला उन्होंने बोला कि लाइफ इंस्टिंक्ट या जीवन मूल प्रवृत्तियां, जीवन मूल प्रवृत्तियां, ठीक है ना। जो जीवन मूल प्रवृत्ति है उसका जो संबंध होता है वो क्या होता है, निर्माण से होता है, प्रेम से होता है, स्नेह प्रेम एक ही बात है, ठीक है ना। इससे होता है काम, भूख, प्यास, ये सारी की सारी चीजें वो जीवन मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और ये ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिसको, जो मनुष्य को जो है वो जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती है और जीवन जीने के लिए साधनों को जुटाने के लिए उसको अभिप्रेरित या मोटिवेट करती हैं कि आपको अपने लाइफ को अब किस प्रकार से जीवन यापन करना है, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है कौन सी, लाइफ इंस्टिंक्ट्स। और इन लाइफ इंस्टिंक्ट को जो है वो फ्राइड ने क्या कहा, ये पूछा जाता है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइफ इंस्टिंक्ट है उसको जो है वो फ्राइड ने कहा ये क्या होती है, इरोस, ठीक है ना, इरोस। उसके बाद जो सेकंड उन्होंने बताई वो है डेथ इंस्टिंक्ट या मृत्यु मूलक प्रवृत्तियां। ये जो प्रवृत्ति है ये विनाश से संबंधित है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो व्यक्ति जो है वो उसके अंदर आती है, उसको क्रोध, निराशा, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये मृत्यु मूलक प्रवृत्तियां जब व्यक्ति के अंदर हावी होती हैं तो वो क्या करता है, वो अत्यधिक क्रोधी हो जाता है, वो उसके अंदर हताशा, निराशा की भावना होती है। अब वो मौत चाहता है, मौत की तरफ बढ़ना चाहता है। तो ये मृत्यु जो मूलक प्रवृत्तियां होती हैं उसको जो है वो फ्राइड ने कहा कि ये क्या होते हैं, थैनाटोस। और ये अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो उस पर जो है व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं हावी हो जाती हैं। यानी कभी कभी जो है उसके अंदर डेथ इंस्टिंक्ट हावी हो जाती है और कभी उसके अंदर लाइफ, ज्यादातर टाइम उसके अंदर लाइफ इंस्टिंक्ट होती है। यानी कि हमें क्या करना है, लाइट चली गई है, जो